अभी सब दीपक की तरफ टर्न अराउंड हो जाएंगे और उस एंगल में बैठना, अपने मैट को दीपक के थोड़ा पास भी ला सकते हैं। जो दीपक आपके पास में हो उसके पास आ जाना और दीपक की लौ आपको विजिबल हो, दिखाई दे, इसका ध्यान रखना। कोई आपके और दीपक के बीच में ना आ रहा हो। कमर सीधी रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रखेंगे, कोई टाइटनेस नहीं चेहरे पर, पूरा सौम्यता। आपके आंख, आपकी माथा बिल्कुल शिथिल। आंसू आए तो आने दीजिए, आंखें एक टक बिना हिले। शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना है, आंखों की पुतली भी नहीं हिलानी है। एक मिनट के लिए और त्राटक करना है बस। पूरे आंसू हमारे निकलेंगे यदि हम ध्यान से एकटक देखते हैं तो। आंखों की शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, चित्त पवित्र हो जाता है, सारे विकार बह जाते हैं आंसुओं के माध्यम से। और आंसू आ जाएं तो फिर अब हम अपने आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे। धीरे से बंद कर लेंगे अपनी आंखों को और अपने भ्रूमध्य में उसी दीपक का ध्यान करेंगे। उसी दीपक की लौ को देखने का प्रयास करें अपने दोनों भौहों के मध्य में, जहां हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वही दीपक का त्राटक, अंतर त्राटक चले। अभी बाह्य त्राटक चल रहा था, अब अंतर त्राटक चले। पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, आर्द्र भाव से, हे नाथ, हे नारायण, हमें शक्ति दें प्रभु। आप शक्ति के स्रोत हैं। प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न भाव से करना है, कोई तनाव नहीं। और अब दोनों हाथों का घर्षण करेंगे ऊपर उठा करके और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हैं। इससे आंखों की शक्ति बढ़ती है। ये हमने दीपक का त्राटक किया। अब सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे हम। जिनकी जिनकी मैट है, अपने अपने मैट पर अभी हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, रिलैक्स होंगे। मौन, उसी शांति को बरकरार रखते हुए, उसी शांति को निरंतर रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर के पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर। हथेलियां खुली रहती हैं, ऊपर की तरफ रहती हैं। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप रहता है। अपने लेफ्ट पैर की पिंडली को, नीज, घुटने, जंघाओं को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे लेफ्ट पैर को ढीला छोड़ दें। पैर में झुनझुनी हो तो थोड़ा सा हिला भी सकते हैं पैर को। और अब अपने राइट पैर को, राइट पैर के अंगूठे उंगली को ढीला छोड़ दें, एड़ी को ढीला छोड़ दें। झुनझुनी हो तो थोड़ा सा पैर हिला भी सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर की नीज, थाइज, काफ मसल्स, पूरे राइट पैर को भी ढीला छोड़ देंगे। जैसे लेफ्ट को ढीला छोड़ा वैसे ही राइट को भी ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने छाती में एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए छाती के पूरे अंगों को, लंग्स को, रिब्स को, हार्ट को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, शिथिल करें। अपनी कमर, अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देंगे, शिथिल करेंगे। अपने लेफ्ट
हाथ की हथेली को, उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनी को, कंधे को, पूरे लेफ्ट हैंड को शिथिल करें, बाएं हाथ को, दाबा हाथ को। अब उजवा हाथ की उंगलियों को, हथेली को ढीला छोड़ें, कलाई को, कोहनी को शिथिल करें, अपने कंधों को भी ढीला छोड़ दें। और अब अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ के अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ दें, शिथिल। रिलैक्स योर नेक। अपने गर्दन के बाद अपनी ठोड़ी को, अपने होठों को, अपनी जिह्वा को, अपने गालों को ढीला छोड़ दें, अपनी नासिका को ढीला छोड़ें, अपनी आंखों की पुतली को भी ढीला छोड़ें, पलकों को भी ढीला छोड़ें, हल्के से अपनी आंखों पर रखें पलकों को, कोई तनाव नहीं पलकों पर। और माथे को भी ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर फोरहेड। माथे को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त आपकी खोपड़ी शिथिल। ब्रेन रिलैक्स, आपके कान रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन को ढीला छोड़ दें। रक्त संचार भी शिथिल। मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा शरीर शांत हो चुका है। अपनी सांसों को ढीला छोड़ें। मेरी सांसें शांत हो रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों को शिथिल करने में। मेरी सांसें शांत हो रही हैं। मेरी सांसें शांत हो चुकी हैं। पूरा ध्यान अपने मन पर, अपने विचारों पर। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो चुका है। अपनी आत्मा जो इस शरीर के अंदर बस रही है, रह रही है, उसका ध्यान, स्वयं का ध्यान करें और ऐसा महसूस करें कि मैं इस शरीर से अलग हूं और मैं इस शरीर को छोड़कर इस शरीर से ऊपर उठ रहा हूं। ये शरीर नीचे जा रहा है और मैं इस शरीर से ऊपर जा रहा हूं। अपने को इस वाटिका से ऊपर आकाश में जाता हुआ महसूस करेंगे कि मैं शरीर से दूर आकाश की यात्रा कर रहा हूं और आकाश में घनघोर बादलों के बीच से निकलता हुआ मैं इस धरती के वातावरण से दूर जा रहा हूं। धरती अब गोल गोल मुझे दिख रही है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष के अंधकार से मैं और ऊपर जा रहा हूं। ग्रह नक्षत्रों के बीच से, तारों के बीच से आप ऊपर उठ रहे हैं। एक नीले कलर का, नीले रंग का आसमान, उससे भी हम बीच से ऊपर उठ रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि पीले रंग का एक आसमान आया है, उससे भी बीच से निकल करके आप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते हुए आपको दिव्यता की अनुभूति हो रही है। परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा का साक्षात्कार और परमात्मा की दिव्यता आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आप पूरे भावना से परमात्मा से मिल रहे हैं। पूरी भावना से विभोर होकर, भाव विभोर होकर के आप ईश्वर से एक हो रहे हैं। ईश्वर की शक्ति और आप में कोई अंतर नहीं है। आप एक हो चुके हैं ईश्वरीय शक्ति, सामर्थ्य, बल, दिव्यता, भक्ति से, और उसी सामर्थ्य को आप महसूस कर पा रहे हैं स्वयं के भीतर। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है। उसी प्रकाश के साथ आप वापस आ रहे हैं पीले रंग के आसमान के बीच से। आप प्रकाश में फिर से वापस नीचे आ रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं वही लाल रंग का आसमान दोबारा मिला है हमें, और लाल रंग के आसमान के बीच से हम फिर से वापस आ रहे हैं और अब हमें नीले कलर का आसमान मिला है। नीले रंग के आसमान के बीच से भी हम नीचे आ रहे हैं और अंतरिक्ष का
अंधकार, सारे ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए हम और नीचे, तारे सितारों के बीच से और नीचे हमें धरती के दर्शन हुए हैं। धरती के वातावरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। धरती में, भारत देश में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, पुणे में, औंध में, और औंध में इस वाटिका हमें दिखी है जहां सारे शरीर पड़े हुए हैं योग निद्रा में। और मैं और आप पूरे प्रकाश से भरे हुए वापस अपने शरीर को पहचानते हैं कि यह मेरा शरीर है इस जन्म में। और इस शरीर को पहचान करके आप फिर से इस शरीर में बैठ रहे हैं, इस शरीर में लेट रहे हैं, फिट हो रहे हैं इस शरीर में। अब आप इस शरीर से एक हो चुके हैं, लेकिन पूरे शक्ति से, पूरे प्रकाश में होकर के, पूरी दिव्यता के साथ हम इस शरीर से एक हैं। प्रकाश हमारे शरीर से निकल करके चारों तरफ फैल रहा है। पूरे शरीर में ऊर्जा, उत्साह, प्रसन्नता, आनंद और स्वास्थ्य, आरोग्य हम अनुभव कर सकते हैं। पूर्ण मौन, पूर्ण सक्रिय। अब हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके घर्षण करते हैं और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलते हैं और लेफ्ट साइड से मुड़ करके, करवट लेकर के, डाबा साइड से करवट लेकर के हम बैठ जाते हैं। यह है योग निद्रा का अभ्यास। एक बार हम बैठ करके ओमकार का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेकर के। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यह योग निद्रा का अभ्यास आपने बहुत ही आनंद से, प्रेम से, अच्छे से किया है। और ये कोई मिथ्या नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। ये जीवन वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। एक्चुअली में जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं, और वही चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं। तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच करके ही हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम गलत गलत सोचते हैं ना कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। हम अच्छा भी सोच सकते हैं कि मैं भगवान से एक हो रहा हूं, भगवान की शक्ति से हो, और हम हो जाते हैं। केवल और केवल सोचने से मिलता है, क्योंकि हम भगवान को केवल सोच ही तो सकते हैं। कुछ करने से भगवान नहीं मिलता है। कुछ करने से तो धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये सब भौतिक चीजें मिलेंगी। भगवान तो केवल और केवल सोचने से मिलेगा, सोचने से। और सारे संबंध तो करने से मिल जाते हैं। हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मित्र बनते हैं, लेकिन भगवान को हमारा करना देखना नहीं है। बाकी करना तो इस संसार के लिए है। संसार का उपकार करेंगे तो हमको बहुत सारी सांसारिक चीजें अच्छी अच्छी प्राप्त होगी। संसार का अपकार करेंगे तो बहुत सारी गलत गलत चीजें प्राप्त हो जाएंगी। भगवान को केवल हमारा मन चाहिए कि हम उसे सोचें और उससे अपने आप को एक माने। तो भगवान को अपने आप के ऐसे एक मानने से ये योग निद्रा बहुत ही सही है। किसी को अशांत रहता है, मन व्याकुल रहता है, अस्थिर रहता है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लॉकेज है, तो सब रोगों में A to Z हमें योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए अपने से ही। और इसी को हम शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन के लिए करते हैं, तो इसी को शवासन कहते हैं। हर आसन के हम बात करते हैं, आसन थकने से बात करते हैं, उसमें इतना लंबा चौड़ा कमेंट्री नहीं रहता है। बस हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, उसे शवासन कहते हैं। तो इससे तुरंत हम कितना भी थके हों पूरे दिन में,
हम 24 घंटा ना सोए हो, हमने केवल 5 मिनट शवासन कर लिया या योग निद्रा कर ली, पूरी एनर्जी वापस आ जाती है, तुरंत वापस आ जाती है काम करने की। उसके लिए हमको दिन में 2 घंटे सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने थोड़ी देर भी 5 मिनट भी शवासन किया, पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके, अपने आप इतनी गहरी चेतना में हम पहुंचते हैं कि फिर हम जागते हैं तो पूरी ऊर्जा हमें मिलती है। ये योग निद्रा है। इसी तरह जो योगी लोग होते हैं, फिर वो घंटों घंटों 8 घंटे नहीं सोते, फिर वो कुछ घंटों में ही अपनी नींद पूरी करके अपने काम में लगते हैं, क्योंकि सोना तो है ही। तो आज हमने त्राटक किया, योग निद्रा का अभ्यास किया। और एक चीज ध्यान की, जब अभी हम सो करके जब बैठते हैं तो किस दिशा से हमें उठना चाहिए? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में हमारा होता है। कुछ लोग ऐसे सीधे बैठ जाते हैं, ये फिर हानिकारक है बुजुर्गों के लिए ज्यादा। युवाओं को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर हृदय गति पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए हम जब उठते हैं तो हमको आराम से उठना चाहिए, लेफ्ट साइड से उठना चाहिए, और उठ करके थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास लेकर के रिलैक्स करना चाहिए। तुरंत ये नहीं कि सो करके उठे तुरंत भागे, तो चक्कर आकर के व्यक्ति गिर भी जाता है, और चक्कर आ फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से दिमाग में नहीं पहुंचता, दिल में नहीं पहुंचता, तो कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कई आपने सुना होगा कि वो सुबह रात में ठीक ठाक था, सुबह वो बाथरूम में गिरा पड़ा मिला, उसका हार्ट बीट रुक गया। ऐसे ही होता है, हार्ट कमजोर है, तुरंत उठते हैं, भागते हैं, और तुरंत ठंडी ठंडी फर्श पैरों पे पड़ती है और उनका हार्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए आराम से उठना चाहिए। बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठते ही कि भगवान, आज मेरा दिन दूसरों को खुशी बांटने में, प्रसन्नता बांटने में हो, और मैं किसी को किंचित मात्र भी दुख ना दूं। आज मेरे से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना। और फिर झुकना चाहिए। फिर हम झुकते हैं तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से दिमाग में और हृदय में पहुंचता है। अब झुकें क्यों? झुके हम नमस्कार करने के लिए। सब साइंटिफिक चीजें थी जो हमारे माता पिता बताते थे कि हम झुक करके माता पिता को नमस्कार करना, धरती माता को नमस्कार करना, गुरु को, ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, तो फिर पूरा रक्त संचार, पूरा हमारा जो वात बढ़ा रहता है, वो वात संतुलित हो जाता है। वात संतुलित होता है विनम्र रहने से। तो इस प्रकार हम उठा करें। सुबह उठ करके हमें पानी पीना चाहिए अच्छे से, 2 गिलास तो कम से कम गुनगुना पानी तो पीना चाहिए। और पानी बैठ करके पीना चाहिए। खड़े होकर के जो पानी पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो बच्चों की भी आदत डालें कि पानी पिए तो बैठ करके पिए, या तो उत्कट आसन में बैठ करके, नहीं तो कम से कम कुर्सी में बैठ करके पानी पीना चाहिए। सुबह सुबह हम तेज तेज पानी पी सकते हैं कि वो पानी सीधा डायरेक्ट हमारी आंतों में जाए और मल को गीला करे, अच्छे से प्रेशर बने। बाकी दिन भर पानी हमें तेज तेज नहीं पीना चाहिए। बाकी दिन भर पानी हमें सिप सिप करके, कहते हैं पानी को जो है खाओ और खाने को पियो। पानी को ऐसे खाओ चबा करके, यानी उसमें सलाइवा मिक्स करके आराम आराम से पानी पीना चाहिए। और खाना पानी की तरह बना करके उसको निगलना चाहिए। तो ऐसे हम पानी पीते हैं और फिर शौच के लिए जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। फिर अच्छे से हमें योगाभ्यास हम करते हैं। हमारा ये स्किन डिजीज नहीं, पेट का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सुबह पेट साफ होना चाहिए, एक शाम को पेट साफ होना चाहिए। और भूख हमको अच्छे से लगनी चाहिए, तब जाकर के भोजन का पाचन होता है। कम से कम दिन में एक बार तो कटकटा करके भूख लगनी चाहिए। अगर हम बिना भूख के खा रहे हैं, बिना समय खा रहे हैं, तो वो खाना हमको जीवन का मृत्यु जल्दी देगा, हमारे अंग को फेल ज्यादा करेगा, हमको ज्यादा मन, शरीर, रक्त, सप्त धातुओं को दूषित ज्यादा करेगा। इसलिए गलत खाना तो खाना ही नहीं है, और जो सही खाना भी है उसे समय पर खाना, और भूख अच्छी लगे इसका ख्याल रखना। अगर भूख नहीं लगी है तो हम खाना स्किप कर सकते हैं। खाना स्किप करने में फिर कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी खाना खा लिया तो जरूर कमजोरी आएगी, तो जरूर हमारी चर्बी इधर उधर से बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अगर हमें भूख नहीं लगी है तो हम अगले टाइम खाएंगे, क्योंकि अगला टाइम भी तो आना है। कोई खाने की कमी थोड़ी है हमारे घर पे, फिर खाना बनना है, फिर खाना खाना है। और फिर भी नहीं लगी तो फिर अगले टाइम खाएंगे। कब तक नहीं लगे? भूख तो लगनी ही लगनी है, भूख तो लगनी ही लगनी है, लेकिन हम खाते रहते, चबाते रहते, बिना समय के, बिना भूख के, बिना इच्छा के। आदत पड़ी है फॉल्स एपेटाइट, तो फिर
भूख गड़बड़ हो जाती है, और भूख गड़बड़ होती है तो नींद गड़बड़ हो जाती है, और नींद गड़बड़ होती, भूख गड़बड़ होती तो सारे रोगों का आमंत्रण हम इनवाइट कर देते हैं कि बीपी भी आओ, थायराइड भी आओ, डायबिटीज भी आओ, सरदर्द भी आओ, माइग्रेन भी आओ, और ओवर स्ट्रेस भी आओ, सब आओ। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा सूत्र है, अर्ध रोग हारी निद्रा सर्व रोग हारी क्षुधा। आधे रोग तो हमारे अच्छी नींद लेने से आधे रोग खत्म हो जाते हैं, और अच्छी भूख लगने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो उपवास का इतना बड़ा महात्म है। उपवास का भौतिक लेवल पे भी उसका लाभ है, दैविक और आध्यात्मिक लेवल पे भी उसका लाभ है। तो उपवास क्या है, हम 10-12 घंटे तक अपने पेट को कुछ नहीं देते हैं तो बहुत अच्छे से भूख लगती है, फिर यही साइकिल हम हफ्ते में एक बार दोहरा देते हैं, या कम से कम 15 दिन में एक बार दोहरा देते हैं। या जिसको ज्यादा पेट की समस्या है, ओवर ईटिंग है, तो फिर वो लंबा थोड़ा सा एक टाइम स्किप करता रहता है, अब तो पेट अपने आप सेट होता रहता है। सबसे ज्यादा आहार पर अपने को और विचार पर अपने आप को ध्यान देना है, क्योंकि जैसा हम आचार विचार रखेंगे, जैसा हम अपना आहार विहार रखेंगे, वैसा ही हमारा शरीर बन रहा है। हमारा ये जो शरीर बना है, ये जो मैंने रोटी खाई है उसी से ही तो बना है, दाल चावल खाया है उसी से तो ये सब बना है, आंखें आदि सब उसी से बनी है, और किस चीज से बनी है, अलग से थोड़ी ला करके हमने थोपी है। जो हमने खाया है वो रोटी ही अंदर जाके खून बन जाती है, वो रोटी ही अंदर जाके हड्डी बन जाती है। भगवान के विधान से वो कर रहा है अंदर, वो सब कर रहा है अंदर, ऑटोमेटेड सिस्टम है। वो रोटी ही मेरे अंदर जाके पुरुष बन जाएगी, और वो रोटी आपके अंदर जाके स्त्री का आकार रूप लेगी। स्त्री के अंदर जो जैसा है, बच्चे के अंदर बच्चे का शरीर बनाएगी, बूढ़े के अंदर बूढ़े का शरीर बनाएगी। वो रोटी, वो दाल, वो चावल, इसलिए उसको पूरे सम्मान से खाना है, पूरे सम्मान से, पूरे आदर से। इसलिए हमें थाली आते ही उसका नमस्कार करना है कि तुम हमारा शरीर बनने वाले हो, तुम जीवित हो, और ये शरीर भी जीवित हो। तो इसलिए मृत भोजन हमें नहीं करना चाहिए। जो हम भी मृत भोजन खाते हैं, ज्यादा तला भुना और जो भी ज्यादा नशीला है या ज्यादा मांसाहार है, बासी है, झूठा है, बहुत पुराना है, पैकेज्ड फूड तो भाई बेस्ट बिफोर 6th मंथ, 1 साल, 1 साल पता नहीं कब के रखे हुए हैं टेट्रा पैक में और पैकेज में। अब हम वो खाएंगे तो उससे शरीर बनेगा। जब हमें ताजा ताजा मिल रहा है, जब हमें रॉ फूड, नेचुरल फूड खाने को मिल रहा है, तो हम अगर वो खाएंगे तो हमारा शरीर बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ग्लो ग्लिसन वाला हमारा शरीर बनेगा। वैदिक चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी एवं आपके अमूल्य सुझाव आप हमें vedic@patanjaliyoगपीठ.org और vedic@patanjaliyoगपीठ.org